आजकल का टाइम है वायरल इन्फेक्शन का। नए नए वायरस जन्म ले रहे हैं, नई नई डिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो ना कभी किसी ने सुनी थी और ना कभी किसी को हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना इम्यून सिस्टम को वीक कर लिया है। वो कैसे कर लिया है वो हम सब जानते हैं। हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, वर्कलोड, लोनलीनेस, ये सारे कॉजेज़ तो हम जानते हैं। लेकिन जो शायद आप नहीं जानते उनमें सबसे पहले है मेडिकेशन। मेडिकेशन मीन्स कि जब भी आप किसी वायरस या बैक्टीरिया से अफेक्टेड होते हैं या किसी और डिसीज़ में आप मुब्तला होते हैं, तो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिए जाते हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं और कितने हार्मफुल, क्या आपने जानने की कभी कोशिश की? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये खुद रिपोर्ट दी है कि यूएसए में डेथ का सबसे पहला कॉज है हार्ट अटैक, सेकंड है कैंसर, थर्ड है डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, एंड फोर्थ है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस फ्रॉम द ड्रग्स द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड। जी हाँ, हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के ज़रिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उसके एडवर्स इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो आपकी जान तक ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डॉक्टर्स ने कंटिन्यू 3 मंथ्स के लिए स्ट्राइक किया था इसराइल, कनाडा और लॉस एंजल्स में, तो ये रिकॉर्ड किया गया था कि डेथ रेट तेज़ी से कम हुआ इस स्ट्राइक के दौरान। और स्ट्राइक के ख़त्म होने के बाद जहां डेथ रेट को नॉर्मल लेवल पर आना चाहिए था, बल्कि नॉर्मल लेवल पे आने की बजाय ये ओवरशूट हो गया जैसे ही सारे डॉक्टर्स अपने काम पर वापस आए। ये एक सच्चाई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बात कही गई कि डॉक्टर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक विल डेफिनेटली इम्प्रूव सोसाइटीज़ हेल्थ। क्या हुआ होगा उस टाइम? यही कि लोगों को, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, अच्छी है, ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक ये ज़रूरी है? ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन बॉडी के इम्यून सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके साथ साथ दो चार और जन्म ले लेती हैं। और आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी क्या है? ये टोटली इम्यून बूस्टर्स पर ही बेस है। ये ट्रीटमेंट का दावा नहीं करते, ये सिर्फ कहता है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो, ये खुद ही हील कर लेगा बॉडी के हर प्रॉब्लम को। इसे आप रिजुनेशन भी कह सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम का, या पंचकर्मा भी कह सकते हैं। ऐसे तो आयुर्वेद में भी बहुत आपको मिलेंगे बड़ा बड़ा दावा करने वाले, जिसको एग्जैक्ट ये पूरी तरह नहीं पता कि पंचकर्मा क्या है, लेकिन जो ट्रू साइंटिफिक पंचकर्मा है उससे आप डेफिनेटली महसूस करेंगे खुद में उसके अफेक्ट को, और तो और आप खुद को अपनी एज से 10 साल यंग महसूस करेंगे। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी क्या है? ये प्लांट, वेजिटेबल और फ्रूट्स पर ही तो बेस है। यही बॉडी के सबसे बड़े हीलर हैं। पंचकर्मा क्या है? वो 5 चीज़ें जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है: फायर, एयर, वाटर, अर्थ, आग, पानी, हवा, धरती और आकाश। इन्हीं चीज़ों में जब बैलेंस बिगड़ता है तो डिसीज़ बनती है। इनको बैलेंस करो, बीमारी ख़त्म, सिंपल। हमारी बॉडी में एक रिदम होती है, एक सिस्टम होता है जिसे सर्केडियम रिदम कहते हैं। मतलब क्या है कि 24 घंटे में जो कुछ होता है वो एक रिदम में है। जैसे आपका सोना, जागना, खाना, उसके साथ साथ हार्मोन्स का सिक्रीशन, यूरिन और स्टूल्स का पास होना, ये सब एक बैलेंस है, एक रिदम है। इस तरह फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर 28 डेज में एक बार ये साइकिल होता है नॉर्मली, उनमें से कुछ बातों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्लीप, यूरिन, ब्रीदिंग, लेकिन कुछ सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर 28 डेज में एक साइकिल नॉर्मली आपको होना ही है। 2003 में जर्नल ऑफ अमेरिकन फिजियोलॉजी ने एक थ्योरी पेश की कि मून यानी चांद और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉर्टिकल सेल स्टिमुलेट होते हैं, जो कि पीनियल बॉडी के ज़रिए गोनैड्स तक जाता है और फिर वुमेन मेंस्ट्रुएट, उसे पीरियड आते हैं। इससे पता चलता है कि नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, और जब भी कोई नेचर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है तो उसे नुकसान तो उठाना है। HRT क्या है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? ये खतरनाक है, नेचर के अगेंस्ट में है। एक्सपीरियंस से ये बात साबित है कि HRT ने लाखों लोगों की जान ले ली है। यहाँ भी मॉडर्न मेडिसिन फेल है। तकरीबन हर साल 3 लाख से भी ज़्यादा डेथ होती है सिर्फ ड्रग इंटरैक्शन की वजह से, जो कि आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं।
मैं फिर कहती हूँ कि मैं एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। एलोपैथी भी ज़रूरी है इमरजेंसी कंडीशन में, क्विक फिक्स में। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें से, और मैं इसमें कोई एडवाइस तो नहीं कर सकती कि आप आयुर्वेदा लो, डाइट करो, योगा करो। एलोपैथी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। आपके पास नेचर के ख़जाने भरे पड़े हैं, इन्हें यूज़ कीजिए। आयुर्वेदा यही कहता है, जिसे उर्दू में यूनानी कह लें, हिंदी में आयुर्वेदा, मॉडर्न में नेचुरोपैथी कहते हैं। ये पैथी कहती है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, बीमारियां खुद ही भाग जाएंगी। बॉडी में सिस्टम को बैलेंस करो। आपका वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, योगा, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत मायने रखता है इम्यूनिटी के लिए। लेमन, गार्लिक, हनी, जिंजर, इवन वाटर, ये सब तो आपके पास है जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मैं आपको ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी बताती हूँ। 1 ग्लास पानी लेकर उसे बॉईल करने के लिए रखें। उसमें सिनेमन, जिसे दालचीनी पाउडर कहते हैं, उसमें डालें 1/4 चम्मच। इसमें 10 से 12 तुलसी के पत्ते डालें। आधा चम्मच ग्रेटेड जिंजर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लें। जब बॉईल हो जाए अच्छी तरह, तो उसे उतार कर छान लें और इसमें 2 चमचा शहद डालकर पिए दिन में 2 बार। आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी रेसिपी है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट के साथ साथ ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी इफेक्ट रखती है। आपको लेना है 2 फ्रेश लेमन, हाफ कप फ्रेश जिंजर, हाफ कप गार्लिक, हाफ कप हनी। ये तमाम चीज़ें लेकर उसको पेस्ट बना लें। इसमें ना सिर्फ हर्ब्स का जूस होगा, बल्कि उसके साथ साथ फाइबर्स भी हैं जो आपको इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं। इसे सुबह शाम एम्प्टी स्टमक लें, सुबह में ब्रेकफास्ट से पहले, और 1 चमचा रात में सोने के टाइम। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं कई हफ्ते तक। तीसरा और सबसे आसान है गोल्डन मिल्क, यानी हल्दी वाला दूध। अगर आप ये गोल्डन मिल्क रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। बच्चों के लिए भी, ओल्ड एज के लिए भी और यंगर्स, हर एक के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योगा करें, बॉडी को रिलैक्स करें, बहुत ही अच्छा तरीका है। खाने में हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करें। फूड कलर्स का इस्तेमाल ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग जो ड्रिंक्स होती हैं वो इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके चीज़ों को फ्राई करने से परहेज़ करें। फ्राइड आइटम से दूर रहें। ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो आपके पेट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसे डेली यूज़ करें। शुगर्स को अवॉइड करें। हनी इस्तेमाल करें। हनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आप हेल्दी और फिट रहेंगे और कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।